Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel Research Hour. This is me Aisha Ghaffar here with another exciting scholarship opportunity for you guys. And if you people are looking for MS and PhD scholarships, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। कतर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो स्कॉलरशिप की ओपन हुई है। अगर आप लोग जो है वो अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं तो कतर जो है ना वो एक बेस्ट कंट्री है जहाँ पर आप लोग जाकर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंडिंग भी अच्छी होती है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। तो आप लोग जो है ना वो इसको ज़रूर कंसीडर करें। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कब एप्लीकेशंस ओपन होंगी, कब डेडलाइन होगी, फंडिंग कैसे होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप लोग को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ईच एंड एवरीथिंग। सो चलते हैं जी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे। अच्छा, आप लोग को अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट चाहिए तो मैं आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग यहाँ जाकर ना सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं, और ये लिंक्स जो है वो आप सेव भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी अप्लाई करना होगा आपने वो इसी के थ्रू अप्लाई होगा, इसी वेबसाइट के थ्रू। तो अभी मैं जो भी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना वो मैं शेयर कर रही हूँ जी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इन्होंने बता दिया है कि ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन जो ओपन होंगी वो सितंबर में होंगी, या कम सितंबर को इनकी कॉल अनाउंस हो जाएगी और ओपन हो जाएगी, और आप तब एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और लास्ट डेट है जी जनवरी 2025, ठीक है। तो बीच में 2-3 महीने होंगे आप जो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब स्कॉलरशिप्स की बात आती है। Doha Institute for Graduate Studies offers a wide variety of scholarships annually to attract academically qualified students from within outside the state of Qatar। क्योंकि इंटरनेशनली स्कॉलरशिप्स हैं तो हर कोई अप्लाई कर सकता है। ओके, सो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जल्दी जल्दी मास्टर्स प्रोग्राम के स्कॉलरशिप्स कैसे हैं और फिर डॉक्टरल प्रोग्राम्स के स्कॉलरशिप्स कैसे अनाउंस हो रहे हैं, ये किस तरह के स्कॉलरशिप्स हैं। स्कॉलरशिप की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। मास्टर के लिए 2 टाइप्स हैं, पहला है तमीम स्कॉलरशिप और दूसरा है स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि दी स्कॉलरशिप्स बेस्ड ऑन मेरिट एंड एकेडमिक एक्सीलेंस, इट इज डेडिकेटेड टू द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड कतरी रेजिडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द अरब वर्ल्ड। स्कॉलरशिप इंक्लूड फुल ट्यूशन फीस। अब ये जो स्कॉलरशिप्स है ना ये मैं आप लोग से शेयर कर दूँ कि ट्यूशन जितनी भी फीस होगी वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ये स्कॉलरशिप आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप जो है ना वो उसी स्कॉलरशिप से फी पे कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम आउटसाइड कतर विल बेनिफिट अकोमोडेशन इन इंस्टीट्यूट डॉर्मेटरीज, मंथली स्टाइपेंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये 3-4 बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आपको इन स्कॉलरशिप के थ्रू ये चीज़ें मिल रही हैं ना तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होगी, कि अगर आपको अकोमोडेशन भी मिल रही है, मंथली स्टाइपेंड भी मिल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल रही है, आपकी फीस भी उसी स्कॉलरशिप में कवर हो रही है। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज टू कंसीडर। उसके बाद स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप्स हैं, ये भी हर तरह के स्कॉलर्स के लिए है जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा जी, इस स्कॉलरशिप में ये होता है कि स्कॉलरशिप इंक्लूड कवरेज प्रोग्राम्स फी 10 to 100% भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम आउटसाइड कतर विल बेनिफिट फ्रॉम ट्यूशन फी कवर्ड इन एडिशन ऑफ फ्री अकोमोडेशन, डॉर्मेटरीज और मंथली स्टाइपेंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो सेम ही है ये दोनों स्कॉलरशिप्स मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। अब आते हैं जी डॉक्टर प्रोग्राम की तरफ। तो डॉक्टरल प्रोग्राम में 3 तरह के स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे। एक स्कॉलरशिप होगा जो कि अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी एंड बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया सेट फॉर्थ बिलो, ठीक है। इस अकॉर्डिंग टू द इस मतलब इस ये जो नीचे इन्होंने बताया हुआ है ना, इस तरह का अगर आपका CGPA और आपकी प्रोफाइल होगी तो आपका जो स्कॉलरशिप होगा ना वो आपको आप कह लें कि आप यू कैन अर्न दिस स्कॉलरशिप बाय इस तरह की जो आपकी CGPA है और इसको मेंटेन करने के बाद, ठीक है। द स्कॉलरशिप ऑफ सेकंड फेज विच इज फुल टाइम रीडिंग द। अच्छा जी, तो ये है कि एक स्कॉलरशिप जो है ना वो फर्स्ट फेज का होता है, सेकंड फेज का और थर्ड फेज का, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना ऑब्टेनिंग इट लिंक टू अचीविंग अ CGPA 3.0 आपका फर्स्ट फेज। ओके, सो इसमें ये होगा कि जो फर्स्ट फेज है ना उसमें जो आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है ना वो तो ग्रांट होगी ना बेसिकली। तो सेकंड फेज में ये होगा कि आपने 3.5 CGPA मेंटेन करनी है ड्यूरिंग योर कोर्सेज। अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपको सेकंड फेज का स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। थर्ड फेज होगा विच इज टू प्रिपेयर फॉर डिसर्टेशन, obtaining is the linking to passing the comprehensive examination। तो ये PhD स्टूडेंट्स के लिए 3 तरह के
फिजिक्स से गुजर कर उनको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। ठीक है, तो जी ये थी स्कॉलरशिप की बेसिक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अब यहाँ पर आप लोग एडमिशन्स पे जाके हर चीज़ ऑलरेडी देख सकते हैं। ठीक है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद जी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि अप्लाई कैसे करना है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। All submitted students can apply for a scholarship through the scholarship application form. The admission office sent to the application form to all eligible students. Students are given the opportunity to submit the application with all official and required documents. ठीक है, तो जैसे ही इनकी कॉल ओपन होगी ना, तो आप लोगों के पास जो है ना वो यहाँ पर शो हो जाएगा कि अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग जो है ना वो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ अपने जो भी आपका फील्ड है आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जी छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, छोटी सी अपॉर्चुनिटी। और आप लोग जो है वो ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करें और अगर आप लोग को स्कॉलरशिप मिल जाती है तो बहुत अच्छी है। आप लोग जो है अपनी तसल्ली के लिए इस यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी तसल्ली के लिए इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अगर आपको समझ में आता है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे अप्लाई करें। सो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ और किसी नेक्स्ट कंट्री में कहीं पर भी किसी अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।